अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और मेरा ख्याल है कि आज के दिन आपसे बात करूं तो पहला नेचुरल सवाल तो यही है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। ये हमें हर जगह से पता चल रहा है क्योंकि कल के दिन की डेडलाइन है, तो उस हवाले से सवाल कर रही हूँ। जो नाकिदीन हैं वो आपके तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे। अब तो कोर्ट ने कहा है कि वापस आ जाए। जी, कोर्ट में उन्होंने पिटीशन जमा करा दी है। इसमें डॉक्टर की रिपोर्ट भी है और बड़ी वाज़ेह है कि उनका इलाज मुकम्मल नहीं है। और ये जमात ने भी ज़रूरी समझा था PMLN ने कि वो अपना इलाज करवा कर आए। और यहाँ जो कोर्ट का प्रोसेस है वो रुक नहीं रहा। सबसे अहम बात ये है कि जो कोर्ट में अपील का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जो उनकी सजा है उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो वो जब अपना इलाज मुकम्मल हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। और उन्होंने डॉक्टर ने लिखा भी है उस रिपोर्ट में 2 पेज की, बड़ी शायद ज्यादा है 2 पेज से डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि क्यों इलाज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और क्या इलाज बाकी है। ये सब बातें उसमें लिखी हुई है। तो आप समझते हैं कोर्ट मुतमईन हो जाएगी इस बात से? ये मैं उम्मीद है, क्योंकि एक इंसानी जान का मसला है, एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। दूसरा ये है कि जो कोर्ट का प्रोसेस वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो इसे हार्म नहीं हो रहा, वो कोर्ट का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा कुछ रीसेंट हैपनिंग्स हैं उन पे भी चाहती हूँ कि आप कमेंट कीजिए। सर सबसे पहले तो सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, आप भी जानते हैं उनको, रिपोर्ट को उनकी आप कैसे देखते हैं? आपने उन्होंने एक खबर अभी जो रिसेंटली ब्रेक की है, आपकी क्या राय है उस खबर के बारे में? देखिए, ये एक शख्स ने कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। अब आसिम बाजवा साहब पर लाजिम है कि उसका जवाब दे दें। उन्होंने एक जवाब दिया है, लेकिन वो मेरे ख्याल में जवाब नाकाफी है, क्योंकि आसिम बाजवा साहब जो हैं वो अब एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस भी हैं। एज ए SAPM वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है। तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को अपने असासे और तमाम चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और कानून भी है। और उसके साथ साथ नैब का इतलाक भी आप पे हो जाता है। तो जब भी ऐसे इल्जामात लगते हैं तो फिर नैब भी इसको इन्वेस्टिगेट करता है। और नैब ने मुझे भी किया, नैब ने शहबाज शरीफ साहब को भी किया, नवाज शरीफ साहब को भी किया, बहुत से साद रफीक साहब हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन सर नैब इस मामले में अभी तक हरकत में नहीं आया है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने तो उल्टा ये कह दिया कि वो मुतमईन है। बाजवा साहब स्टेप फॉरवर्ड किए थे कि मैं रिजाइन करता हूं, तो खान साहब ने तो इनकार कर दिया इस्तीफा मंजूर करने से। उनके मुतमईन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चार्जेस है बड़े सीरियस हैं। और अब ये आसिम बाजवा साहब पर लाजिम है और उनके हक में है कि वो इस मामले को क्लियर करें, क्योंकि नैब का कानून मौजूद है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस भी है और एक अहम ओहदे पर फाइज है। उनका ओहदा भी मुतासिर होगा। प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो एलिगेशंस लगे हैं उनको, उनके इत्मीनान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा आप कहते हैं, अच्छा जी मुकम्मल कर लें सर जी। अब आसिम बाजवा साहब ने जो तमाम एलिगेशंस लगे हैं उनका जवाब देना है कि ये एलिगेशंस क्या हैं और उसके मुताबिक सबूत भी मुहैया करना है। और ये हम सब लोगों ने किया हुआ है। 35 साल के हमने अपने तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, ये सब चीजें बेनामी जो नैब करता है वो सब किया है। इसमें कोई शर्म या आर की बात नहीं है, क्योंकि हमारा तसव्वुर ये है कि जब तक आप पे इल्जाम साबित नहीं होते आप बेगुनाह होते। लेकिन तो आप समझते हैं कि जब तक साबित नहीं हो रहा बाजवा साहब अभी बेगुनाह है, उनको आगे आना चाहिए? ये इंसाफ का हक है। पाकिस्तान में ये इंसाफ नहीं है। यहाँ पर नैब भी कहता है, वज़ीर-ए-आज़म भी कहता है कि तुम पे इल्जाम लग गया, अब तुम मुजरिम हो, अब अपनी बेगुनाही साबित करो। यहाँ इंसाफ का निज़ाम उल्टा है। अब बदकिस्मती से आसिम बाजवा साहब भी उसी कानून की जद में आ गए। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब उनको NRO नहीं दे सकते, किसी को NRO ना देना चाहते हैं, ना उनको देना चाहिए, ना दे सकते हैं। अब इसलिए आसिम बाजवा साहब पर लाजिम है कि जो नैब के कानून में जो प्रोफार्माज हैं, जो नैब मांगता है, उसके मुताबिक तमाम इंफॉर्मेशन वॉलंटरली मुहैया कर दें कि इससे पहले कि नैब हरकत में आ जाए।
नहीं, ये लेकिन मैं उनके हक मैं में थोड़ा बात सा, कर रहा हूँ। आप बिल्कुल उनके हक में बात करें, लेकिन यही थोड़ा सा यहाँ पर शायद प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि मीडिया के थ्रू उन पर एक रिपोर्ट की गई, एलिगेशन लगाई गई, मीडिया पर ही उन्होंने प्रेस रिलीज किया और उसका जवाब दे दिया। जब तक कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं बुलाता, आपको भी बुलाया गया तो आपने जाके दस्तावेजात जमा कराए, आपने अपनी बात की, जो भी अभी तक आपका केस जहां पर भी पहुंचा है, उन्हें कोई बुलाएगा तो वो बात करेंगे ना। और उसके अंदर एक सवाल आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप लोग क्यों कोर्ट नहीं जाते इस इशू को लेकर? देखिए, एक हम पे भी इल्जाम ऐसे ही लगे हैं, मीडिया की रिपोर्टें आई हैं, नैब ने उनको ले लिया। अब मसला ये है, हम तो इक़्तिदार में नहीं है, हम कोई काम नहीं कर रहे थे। आसिम बाजवा साहब सीपैक के जिम्मेदार हैं, एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये इल्जामात लटकते रहेंगे, उनका जवाब नहीं आएगा कानून के मुताबिक, और कानून बड़ा वाज़ेह है कि नैब क्या इंफॉर्मेशन मांगता है, वो बड़ा वाज़ेह है। मैं ये कह रहा हूँ कि आसिम बाजवा साहब पर लाजिम है कि अपना नाम क्लियर करें। ये आज की हकीकत है इस सारे मामले की, कि इसको इतना लाइटली ना दिया जाए। चार्जेस हो सकता है मुकम्मल तौर पे गलत हो सकता है वो सही हो। ये जवाब सिर्फ आसिम बाजवा साहब जो प्रोफार्मा भर के मुहैया करेंगे उसी से मिलेगा, वरना आज नहीं तो कल ये मामला नैब को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि नैब अब एकतरफा तो कार्रवाई उसका खुद दावा है कि हम नहीं करते। हम हुकूमत के लोगों को भी पूछते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, अपोजिशन को भी पूछते हैं, तो अब इन्फॉर्मेशन आई है। इस पर मैं ये समझता हूँ कि आसिम बाजवा साहब, क्योंकि वो खुद इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में रहे हैं, बहुत अरसा वो DGISPR रहे हैं, अभी भी SAPM इन्फॉर्मेशन थे, वो खुद समझते हैं कि मीडिया के इन मामलों को कैसे डील करना चाहिए। उनको खुद आकर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए या रिटन फॉर्म में खुद ही इसको डिक्लेयर कर दें कि ये मामला हैं सारे, क्योंकि जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया था उससे बहुत से और सवाल भी पैदा हुए हैं। मेरी उनको मसला ये है कि इसको लाइटली मत लें, ये उनकी मौजूदा पोजीशन के लिए और उनकी जाती साख के लिए बड़ा अहम है। अच्छा सर, पाकिस्तान में ये भी एक कुछ नॉर्म सा हो गया, बल्कि इन पिछले कुछ अरसे की बात करें तो 2 दफा एक बड़ा ही सीरियस इंसिडेंट हुआ। इसका क्या इलाज है आपकी नजर में? अभी एक बड़ी स्टोरी आई, एक बड़ा स्कैंडल आया, ACCP के एक डायरेक्टर जो है वो लापता हो गए। थैंकफुली ही इज बैक नाउ, लेकिन लापता हुए। कुछ अर्सा पहले मतीउल्ला जान साहब वाला मामला आप जानते हैं। इस ये जो ये एपिसोड्स होती हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? इनका कोई इलाज आपको समझ में आता है? जी, लापता अफराद का कमीशन बना हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिया हुआ है, कमीशन बना हुआ है। उस कमीशन के चेयरमैन नैब हैं, वो दोनों ओहदे रखते हैं। तो ये तो सारा मामला उन्हीं के डोमेन में आता है, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरी मुल्कों में जो 2020 के अंदर लोग लापता नहीं होने चाहिए, ये इंसाफ का भी तकाजा है, आइन भी ये कहता है, और ये काम दूसरे ममालिक ने छोड़ दिए। अब हमें इन कामों में पड़ना नहीं चाहिए। किसी से कोई शक है, शुबा है, कानून मौजूद है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। अच्छा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन जमहूरी ममालिक में काम कर रही है, ये काम मुनासिब नहीं है। जमहूरी ममालिक में इस तरह के मामलात पर ऑपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रेशर डालें गवर्नमेंट के ऊपर। लाइक आई सेड कि आप लोग कोई लीगल चैनल जो है उसको खुद आप लोग क्यों नहीं एक्टिवेट करते थे कि चले जाइए कोर्ट, चले जाइए? देखिए, हमें तो प्रेस रिपोर्ट ही मिलती है ना। अब प्रेस रिपोर्ट जो है वो जो डिस्प्यूटेड पर्सन का कमीशन है वो भी बढ़ता है, उसको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अदालतें भी देखती हैं। नहीं कर रहे हैं ना, अभी इस वक्त मामला ये कि नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये अगर हुकूमत कर रही है तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए कि ये चीजें जमहूरियत को मुतासिर करती हैं। अगर ये एक जुर्म है तो फिर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। वो सरकारी अफसर हैं, जो साहब है मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो इस पर शिकायत करेंगे, अब शिकायत करना भी जरूरी है, वो शिकायत करेंगे कि मुझे अगवा किया गया, तो फिर उस पर हुकूमत और कानून सारा उस पर लाजिम होगा कि कार्रवाई करें। अच्छा सर, जरूर कमेंट कीजिएगा, ये पंजाब पुलिस को रिफॉर्म किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कोई बेहतरीन से बेहतरीन IG की तलाश है उसको लीड करने के लिए? 5-6 तो तब्दील हो चुके, इस नई तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे? जी, ये पंजाब पुलिस के रिफॉर्म का हिस्सा है जो आजकल हो रहा है। कि जूनियर ऑफिसर जो है वो सीनियर ऑफिसर को गालियां निकालता है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब मुदाखलत करते हैं और रिफॉर्म करते हैं और जूनियर अफसर का साथ देते हैं, सीनियर अफसर इस्तीफा दे के चला जाता है और साथ 5-6 और अफसर भी चले जाते हैं।
ये तमाम जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब ऐसे ही चल रहा है माशाल्लाह, उस वहाँ पर वज़ीर आला भी हैं, वज़ीर आज़म खुद भी पंजाब को चलाते हैं, तो ये सब उन रिफॉर्म्स का हिस्सा है जो वादा किया गया था इलेक्शन के अंदर। अब वो रिफॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। नहीं, खुद कैसे चलाते हैं वजीर आजम पंजाब को? वो तो कहते हैं उस्मान बुज़दार साहब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिर्फ ये कि उनको अपनी परफॉर्मेंस की तशहीर करना नहीं आती, तो पंजाब तो बुज़दार साहब चला रहे हैं। ये तशहीर जाते हैं वज़ीर साहब, हर हफ्ते जाते हैं, हफ्ता इतवार वहाँ लगाते हैं, 5 दिन वो वफाक चलाते हैं, 2 दिन सुबह चलाते हैं, और तशहीर भी उनकी कर आते हैं, उनको सपोर्ट भी कर आते हैं, मामला भी हल कर आते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं ये सब काम करता हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि ये पुलिस अफसर जो है ये ठीक आदमी है, दूसरा गलत था। तो ये मामला है सारा, ये सारा मामला। जैसे आखिर में 2 चीजें पार्टी रिलेटेड आपसे पूछनी है। ऐसे एक तो ये इंप्रेशन बहुत अरसे से क्रिएट करने की कोशिश है कि कोई ग्रुप बंदी है नून लीग के अंदर, और वो आजकल मजीद जो है तकवीत पकड़ता जा रहा है। ये जो इंप्रेशन है, मरियम जब नैब गई, जब पथराव हुआ उन पर, तो उस वक्त भी ये बात बार बार की जा रही थी कि ख्वाजा आसिफ नहीं थे नैब में उनके साथ, ख्वाजा साद रफीक नहीं थे, आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन ये ग्रुपिंग की बात हो रही थी कि आप थे वो नहीं थे, तो इसका मतलब है एक ग्रुप था, प्रो शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं था। तो थोड़ा सा इस पर कॉमेंट कीजिएगा कि ये ग्रुप बंदी है, क्या मामला है? मरियम जो कभी बोलती हैं और फिर खामोश हो जाती हैं, क्या उसके पीछे भी कोई यही फैक्टर है कि कोई डिवाइड है पार्टी के अंदर? देखिए कोई ग्रुप बंदी PMLN में नहीं है, ये सिर्फ मीडिया टॉक शोज की हद तक है, ना ग्रुप बंदी है ना हो सकती है। शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, मरीम साहब नाब सदर हैं, पार्टी रू रवा और जिनसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो कोई ग्रुप बंदी पार्टी के अंदर नहीं है। इख्तलाफ राय हमेशा होता है, रहता है और रहना चाहिए, लेकिन जब फैसला हो जाए तो इख्तलाफ खत्म हो जाता है, यही तरीका है। और दीगर जो मरियम नवाज साहिबा जब भी जरूरत होती है, उन्होंने कहा है कि जब जमात को जरूरत होगी मैं हाजिर हूँ, तो जब भी जरूरत होती है वो बोलती है। नहीं, मरियम के बारे में तो सर अब ये इंप्रेशन होने लग गया कि वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करती हैं। नैब जाएंगी, पथराव होगा, अगर कोई स्पेस मिल जाएगी तो उस स्पेस को वो यूटिलाइज कर लेंगी, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो खुद सामने नहीं आती और खुद स्पेस गेन करने की कोशिश भी नहीं करती, वो एक्टिव पॉलिटिक्स भी नहीं करती। उनको इंतजार करना होता है कि कोई इवेंट हो तो फिर मैं बात करूं। नहीं, स्पेस गेन करने की उनको जरूरत नहीं है, पार्टी वर्कर उसे आइडेंटिफाई करता है, वोटर उसे आइडेंटिफाई करता है, पाकिस्तान के अवाम उनकी लीडरशिप कबूल करते हैं, तो उनको स्पेस की जरूरत नहीं है। जमात मौजूद है, जमात काम कर रही है, कोई शख्स जमात से बड़ा नहीं होता, जमात काम कर रही है। जहां भी कोई ऐसा मामला होता है कि वो समझती है कि मेरी जरूरत है, वो अपना काम करती है। ये कोई जमात से बाहर काम नहीं है, या ये जमात की एफर्ट को सप्लीमेंट ही करता है जब वो हिस्सा लेती है। ठीक है सर, बस आखिर में ये कह दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब, जैसा कि आपने कहा उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो वापस नहीं आ रहे, वो तो अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टूड है कि अभी नहीं आएंगे वापस। इसको लेकर जो कुछ कहा जा रहा है गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? वो कहते हैं जी कि अब कॉफी पीने की तस्वीरें नहीं आएंगी, अब वो मजीद ज्यादा बीमार होने वाले हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने भी बहुत सारी देखी होंगी, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से आ रही हैं। घटिया और कमजोर लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। जिसकी ये सोच हो, पहले इन्होंने बेगम कलसूम की बीमारी पर भी यही तमाशा किया था, फिर जब मियाँ साहब यहाँ पर बीमार थे इसी किस्म के बयान ये लोग देते थे, इन्हीं लोगों ने बाहर जाने की इजाजत दी। जब उन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ी, 4 मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट्स आई, अब इंग्लैंड में हैं, वहाँ कोई जलसे जुलूस नहीं कर रहे, चहलकदमी जो है डॉक्टर की रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, कॉफी पीना उनका हक है, अगर हुकूमत को पसंद नहीं है तो अपना जोर लगा ले, उनको वापस ले आए। उनको ये घटिया बातें मैंने कभी सियासत में इस किस्म की घटिया बातें नहीं सुनी जो आज सुनने को आती है। वैसे एलिगेशंस की अगर बात करें तो एक एलिगेशन ये भी है, मैंने अभी मरियम की नैब की पेशी का जिक्र किया, तो ये भी एक एलिगेशन है कि पत्थर भी खुद लेकर गई थी, अपनी गाड़ी भी खुद तोड़ी, पत्थर भी अपने आप पर पड़वाए। शेख रशीद साहब कहते हैं मायूस हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत आ गई है कि खुद पर पथराव करवाना पड़ता है। जी, वो पुलिस वही लेकर गई थी जो पत्थर मार रही थी। नहीं, वो कहते हैं वो तो रिस्पॉन्ड किया ना उन्होंने, जब आपके कारकुनान ने पत्थर मारे तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। वीडियो मौजूद है कि पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं, वो भी पुलिस के साथ लेकर गई थी। मैं यही कह रहा हूँ, ये घटिया छोटी बातें छोड़ देनी चाहिए। इन वुज़रा का काम है अपने महकमे चलाए, हुकूमत चलाए, हुकूमत तो चल नहीं रही, हर महकमे में तबाही है, हर महकमे में करप्शन है, तो हर एक को फिक्र नवाज शरीफ की है। मैं इनका सबको बड़ा मशहूर हूँ। मेरी इनसे गुजारिश ये है
कि अपना काम करें, नवाज शरीफ की फिक्र हम पे रहने दें, हम नवाज शरीफ की फिक्र कर लेंगे, आप अपना काम करें जो वजीर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमसे बात की। व्यूअर्स, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से खुसूसी गुफ्तगू आपने सुनी। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।